प्रिय छात्रों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कुमार स्टडी 24 चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग एक्सरसाइज 8.4 के सिद्ध करने वाले सर्वसमीका को हल करेंगे। पिछले वीडियो में प्रश्न संख्या 1 से 4 तक हल कर चुके थे। आज उससे आगे के सवालों को हल करेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। यह हमारा निम्नलिखित सर्वसमीका सिद्ध करना है। यहाँ पर 5वां नंबर सवाल दिया हुआ है, निम्नलिखित सर्वसमीकाएँ सिद्ध कीजिए जहाँ वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित हैं न्यून कोण है, यानी कि न्यून कोण है 90 डिग्री से छोटा। ये थीटा के जगह पर अगर मान रख के आप लोग देखेंगे तो दोनों साइड बराबर आएंगे। इसी को सर्वसमीका बोला जाता है क्योंकि दोनों साइड बराबर आएगा। इसको हमको प्रूफ करके दिखाना है। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। ये हम सवालों को लिख लिए हैं कॉपी में। निम्नलिखित सर्वसमीकाएँ सिद्ध कीजिए जहाँ वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित हैं न्यून कोण है। ठीक है, यहाँ पर न्यून कोण है। मान लीजिए कि थीटा के जगह पर अगर 90 डिग्री से छोटा कोण रखेंगे और इसका मान निकालेंगे दोनों तरफ, तो क्या होगा कि दोनों साइड बराबर आ जाएगा। इसी को हम सर्वसमीका बोलते हैं। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं। ये बायां पक्ष है और ये दायां पक्ष है, यानी कि LHS है और RHS है। हम LHS लेकर चलेंगे। आमतौर पर लेफ़्ट हैंड साइड लेकर चला जाता है और इतना आ जाता है तो हमारा यह सवाल सिद्ध हो जाता है। चलिए तो देखते हैं। सबसे पहले LHS लेकर चल रहे हैं। LHS क्या दिया हुआ है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा के होल स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, होल स्क्वायर दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए कोसेक थीटा को हमको साइन थीटा में परिवर्तन कर लेना है। मान लीजिए इसमें सर्वसमीका का प्रयोग नहीं हो रहा है तो हम इसको साइन और कॉस में बदल लेते हैं। तो कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो 1/sin थीटा होता है। ठीक है, माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, कॉस थीटा बटा में साइन थीटा होता है। ठीक है, tan का उल्टा होता है और इसके ऊपर होल स्क्वायर दे रहे हैं। बात समझ में आ रहा है। यानी कि देखिए फार्मूला आपको याद करना पड़ेंगे। हम फार्मूला वाला एक वीडियो बना दिए हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं और याद कर सकते हैं। देखिए कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा होता है। ठीक है, और कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटा में साइन थीटा होता है। ठीक है, इसलिए हम कॉट थीटा की जगह पर इतना लिखे हैं और कोसेक थीटा की जगह पर इतना लिखे हैं। ऊपर होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर दिए हैं। ठीक है, चलिए आगे सवाल को हल करते हैं। ये साइन थीटा यानी कि दोनों का एलसीएम ले लेते हैं तो साइन थीटा ही आएगा, यानी कि सेम टू सेम है तो उतर जाएगा सेम टू सेम और ऊपर होल स्क्वायर दे देंगे। ठीक है, और आगे चलते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर है तो इसको ऐसे लिख लेंगे 1 - cos थीटा के होल स्क्वायर है तो इसको भी अलग कर देंगे। साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा आएगा। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा में चेंज करेंगे। तो एक सर्वसमीका बताए थे आप लोगों को कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये आप लोग जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना आएगा, साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, अगर उधर ले जाएंगे तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। ठीक है, तो हम साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर इतना लिख सकते हैं 1 - cos स्क्वायर थीटा। चलिए लिख लेते हैं। पहले यहाँ पर देखिए 1 - cos थीटा का स्क्वायर है तो हम 2 बार लिख सकते हैं गुना में 1 - cos थीटा 1 - cos थीटा, ऐसे लिख सकते हैं आराम से। उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्या आया है 1 - cos स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर लिख लेंगे 1 - cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, इतना तक हल हो गया। हमको क्या लाना है 1 - cos थीटा बटा में 1 + cos थीटा। इसको थोड़ा ध्यान में रखना है कि इतना हमको लाना है। चलिए हम यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। यहाँ पर 1 के स्क्वायर करेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, 1 स्क्वायर 1 ही होता है, लेकिन एक फार्मूला पर बैठ जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पर। तो यहाँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a + b इंटू a - b होता है। ठीक है, तो a के जगह पर कितना है 1 है और b के जगह पर cos थीटा है।
तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर इतना लिख सकते हैं। तो चलिए लिख लेते हैं 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा बटा में हम क्या लिख सकते हैं, इसके जगह पर लिख सकते हैं ए प्लस बी। तो ए के जगह पर कितना है 1 और प्लस बी के जगह पर कॉस थीटा इतना लिख सकते हैं। और ए माइनस बी है तो ए के जगह पर 1 है, बी के जगह पर माइनस बी के जगह पर कॉस थीटा है तो कॉस थीटा लिख लेंगे। और दोनों देख रहे हैं कि ऊपर नीचे कट रहा है तो इसको कटा देंगे। देखिए अब आ गया हमारा आंसर 1 माइनस कॉस थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा। इतना ही लाना था, हमको प्रूफ हो गया है। देखिए यहाँ पर इतना लाना था 1 माइनस कॉस थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा, तो इतना आ गया है। देखिए तो RHS के बराबर आ गया, राइट हैंड साइड के बराबर आ गया, यानी कि ये सिद्ध हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक, बिल्कुल आसान है। आपको फार्मूला याद होंगे तभी ये आसान होंगे। ठीक है, तो आप लोग पहले फार्मूला याद कर लीजिए बढ़िया से, और एकदम ईजी है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल की ओर। चलिए यहाँ पर देखिए 5वां का दूसरा नंबर सवाल है कॉस ए बटा में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा में कॉस ए बराबर 2 सेक ए के बराबर है कि नहीं, ये देखना है हमको। ठीक है, तो सबसे पहले LHS लेके चलेंगे। तो लिखेंगे LHS में क्या दिया हुआ है, कॉस ए बटा में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा में कॉस ए, इतना दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको हल करते हैं तो हमें दोनों का एलसीएम ले लेंगे। 1 प्लस साइन ए कॉस ए, एलसीएम लेंगे, अलग अलग है तो गुना हो जाता है। ठीक है, गुना हो गया, यहाँ पर अलग अलग है तो तिरछा तिरछी गुना कर सकते हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस ए में करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए होता है, प्लस 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, एक जैसा 2 है तो इसका होल स्क्वायर चढ़ा सकते हैं, 1 प्लस साइन के होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि दोनों गुना में है। कॉस ए से कॉस ए कटा तो इतना ही ना बचा, इतना से गुना करेंगे इतना में तो 1 प्लस साइन के होल स्क्वायर आएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए बराबर कॉस स्क्वायर ए। अब इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो क्या फार्मूला होता है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं आप लोगों के लिए, ए प्लस बी के होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो ए के जगह पर कितना है 1 है और बी के जगह पर साइन ए है, होल स्क्वायर है तो इतना लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ अगर हम लिखेंगे 1 के स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि साइन का स्क्वायर करेंगे, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा और प्लस 2ab, 2 ए के जगह पर 1 है और बी के जगह पर साइन ए है। ठीक है, इतना आ जाएगा और बटा में इतना है 1 प्लस साइन ए बटा में कॉस ए, 1 प्लस साइन ए कॉस ए बटा में। ठीक है, ये लिख लेंगे, उतार लेंगे इसी तरह। और इसके बाद चलिए अब देख रहे हैं हम यहाँ पर, देखिए कॉस स्क्वायर ए और यहाँ पर साइन स्क्वायर ए को पास में लिख लेंगे, क्योंकि दोनों मिलके 1 हो जाएगा इसलिए लिख रहे हैं पास में। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इसको लिख लेंगे और प्लस 2 साइन ए, गुना करेंगे तो 2 साइन ए आएगा। ठीक, और इसके बाद यहाँ पर लिख लेंगे 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। ठीक है, चलिए आगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, ये सर्वसमीका है, ये फार्मूला है। ठीक है, तो इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 1 यहाँ पर है प्लस 2 साइन ए, उसके बाद 1 प्लस साइन ए कॉस ए, इसी तरह उतार देंगे। ठीक है, उसके बाद एक 2 होता है, फिर प्लस है, इसको तो नहीं चलेंगे, साइन ए लगा हुआ है तो 2 साइन ए लिख लेंगे। उसके बाद इसी तरह नीचे वाला उतार देंगे, 1 प्लस साइन ए और यहाँ पर कॉस ए। ठीक है, अब यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, दोनों में 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है
तो 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 1 कुछ नहीं बचेगा, तो 1 2 में गुना करेंगे 2 और प्लस 2 यहाँ पर आ गया तो साइन ए बचा, और यहाँ पर नीचे वाला उतार देंगे 1 प्लस साइन ए कॉस ए। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि ये दोनों बराबर है, तो ये कट जाएगा, एक बार में कट जाएगा, तो हमको क्या बचा 2 गुना 1 बटा कॉस ए। तो क्या होता है देखिए 2 1 बटा कॉस ए फॉर्मूला होता है क्या, सेक ए होता है, 2 सेक ए। हमको यही लाना था, देखिए यहाँ पर क्या लाना था, देखिए 2 सेक ए लाना था राइट हैंड साइड में। तो RHS हमारा आ गया है, तो यहाँ पर लिख देंगे बराबर RHS, और यहाँ पर हमारा सवाल सिद्ध हो गया, प्रूव्ड लिख देंगे। ठीक, समझ में आ रहा है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा फॉर्मूला याद रहेगा तो आराम से बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल की ओर। देखिए हमारा 5वां का तीसरा नंबर सवाल है, tan थीटा बटा में 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटा में 1 माइनस tan थीटा बराबर 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ये हमको लाना है। ठीक है, संकेत दे दिया हुआ है, व्यंजक को साइन थीटा और कॉस थीटा के पदों में लिखिए, इसको साइन और कॉस में चेंज करके बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको लेके चलेंगे, LHS को लेके चलेंगे, तो लिखेंगे LHS बराबर क्या दिया हुआ है, tan थीटा बटा में 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटा में 1 माइनस tan थीटा, ये लिख लिए। और यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, tan थीटा को क्या फार्मूला होता है, साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, ये फार्मूला होता है। tan थीटा की जगह पर इतना लिख सकते हैं, और बटा में क्या दिया हुआ है 1 माइनस कॉट थीटा का क्या फार्मूला होता है, tan का उल्टा होता है, यानी कि कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा, तो कॉस थीटा और बटा में साइन थीटा। ठीक है, उसके बाद प्लस लिखेंगे कॉट थीटा दिया हुआ है, तो कॉट थीटा का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बटा में साइन थीटा, कॉस थीटा बटा में साइन थीटा कॉट थीटा का फार्मूला होता है, फिर बटा देंगे 1 माइनस tan थीटा का क्या होता है, साइन थीटा ऊपर रहेगा, tan थीटा के जगह पर साइन थीटा बटा कॉस थीटा लिख देंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर देखेंगे ऊपर वाला इसी तरह उतार देंगे, साइन थीटा बटा कॉस थीटा बटा में यहाँ पर 1 ले लेंगे और LCM लेंगे। देखिए यहाँ पर तो साइन थीटा 1 का LCM साइन थीटा आएगा, तो यहाँ पर देखिए 1 से साइन थीटा बार में तो गुना हो जाएगा, साइन थीटा 1 में करेंगे तो साइन थीटा आएगा, फिर माइनस दिया हुआ है तो माइनस लिखेंगे, और साइन थीटा कट जाएगा तो कॉस थीटा 1 में कर देंगे तो कॉस थीटा ही आएगा। ठीक है, इतना तक हो गया, और इसके बाद प्लस लिखेंगे, फिर इसी तरह इसको उतार लेंगे, कॉस थीटा बटा साइन थीटा बटा में यहाँ पर 1 लगाएंगे, और उसके बाद LCM ले लेंगे, तो कॉस थीटा होगा, और यहाँ से 1 से कॉस थीटा बार में तो कॉस थीटा 1 में करेंगे तो कॉस थीटा, और माइनस कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, यानी कि साइन थीटा 1 में करेंगे तो साइन थीटा आएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर देखिए बराबर, अब देखिए अब यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा, या साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, देखिए ऐसे कर देते हैं, बटा में है तो साइन थीटा लिखेंगे बटा में कॉस थीटा, और यहाँ पर साइन थीटा जो नीचे है तो ऊपर आ जाएगा साइन थीटा, और ये जो है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, इतना बात समझ में आ रहा है। उसके बाद देखिए प्लस उसी तरह इसको भी करेंगे, कॉस थीटा बटा में साइन थीटा, और यहाँ कॉस थीटा नीचे है तो ऊपर चला जाएगा कॉस थीटा बटा में यहाँ पर क्या लिख देंगे, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक, अब उसके बाद देखें, अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर साइन थीटा गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा आएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे, और उसके बाद यहाँ पर हम देख रहे हैं तो पहले क्या करेंगे,
किसको इसी तरह उतार, चाहिए इसको पहले लिख देते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और कॉस थीटा, ठीक। और इसको भी इसी तरह लिख लेंगे सेम टू सेम, कॉस थीटा गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, और इसको आगे लिख ले रहे हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, गुना में है, आगे लिखिए चाहे पीछे लिखिए, बात बराबर है। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, उसके बाद ये जो है साइन थीटा यहाँ पर लिख देंगे, ठीक, ऐसे लिख लिए। अब थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाना है, देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर हम साइन स्क्वायर थीटा बटा में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ पर जो है साइन थीटा पहले है, यहाँ पर कॉस थीटा बाद में है, तो साइन थीटा को पहले करेंगे, ठीक है, तो कॉमन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर समझ जाइएगा बात को, यहाँ पर देखिए ये कॉमन लेंगे, यहाँ पर मान लीजिए कि कॉमन ले रहे हैं, तो इसमें माइनस अगर कॉमन ले लेंगे तो साइन थीटा पहले आ जाएगा, कॉस थीटा माइनस में हो जाएगा, यानी कि साइन थीटा प्लस में हो जाएगा। माइनस अगर कॉमन लेंगे यहाँ से दोनों में तो ये माइनस में हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस में है, और ये माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगर कॉमन लेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे, यहाँ पर कॉमन ले लिए तो साइन थीटा प्लस में आ जाएगा और कॉस थीटा माइनस में आ जाएगा, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं, ठीक। इंटू साइन थीटा को इसी तरह उतार देंगे, ठीक है। बात समझ में आ रहा है, एकदम डिटेल्स में बता रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए दोनों का एलसीएम लेंगे तो दोनों कॉमन है तो एक ही लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए एलसीएम ले लेते हैं, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दोनों में है, तो यहाँ पर एक कॉमन हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो, और ये जो है अलग अलग है, कॉस थीटा साइन थीटा गुना कर लेंगे, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से ये कैंसिल हो गया, कॉस थीटा से ये कैंसिल हो गया, बचा क्या है साइन थीटा, ऊपर क्या है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा में गुना करेंगे तो हमको साइन क्यूब आ जाएगा, साइन के पावर 3 थीटा। उसी तरह इसको साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से कट जाएगा, और यहाँ से साइन थीटा कट जाएगा, तो बचा क्या कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा में गुना करेंगे तो कॉस के पावर 3 थीटा, ठीक, यानी साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। चलिए इसका एक फार्मूला लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है। चलिए यहाँ पर आप लोग जानते हैं, लिख लीजिए, यहाँ पर देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है, इसी पर बैठाएंगे ऊपर वाला, ठीक है, कहीं लिख लीजिएगा, ठीक। अब यहाँ पर ए क्यू माइनस बी क्यू इसी फॉर्म में है, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए के जगह पर साइन थीटा है और बी के जगह पर कॉस थीटा है, तो इसके बराबर में इतना लिख सकते हैं। तो ए माइनस बी, तो ए के जगह पर कितना है साइन थीटा माइनस बी के जगह पर कॉस थीटा, इतना लिख सकते हैं आराम से। और उसके बाद ए स्क्वायर है, ए के जगह पर साइन थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर, यानी कि बी के जगह पर कितना है कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा होगा, प्लस ए के जगह पर कितना है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, तो इतना लिख सकते हैं, ठीक। अब चलिए नीचे, और नीचे क्या है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ पर, और यहाँ पर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। समझ में आ रहा है, चलिए एकदम डिटेल्स में बता रहे हैं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए, समझना ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है, इसलिए इतना तोड़ के बता रहा हूँ, इतना डिटेल्स में बता रहा हूँ। चलिए यहाँ से हम देख रहे हैं कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, तो ये कट जाएगा, ठीक है, कटा सकते हैं आराम से। उसके बाद यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, तो लिख देंगे 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, बटा में क्या लिखेंगे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद इसको अलग अलग कर देंगे,
तो 1 में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा लिखेंगे, और प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटा में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पर सेम है, साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, कॉस थीटा से कॉस थीटा एक बार में, ठीक, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या आया, 1 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस 1। और हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, देखिए 1 कॉस थीटा इंटू 1 साइन थीटा लिख सकते हैं इसको। तो 1 कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा का फॉर्मूला होता है। 1 कॉस थीटा सेक थीटा का फॉर्मूला होता है। 1 साइन थीटा कॉसेक थीटा का फॉर्मूला होता है, ठीक, प्लस 1। हमको इतना ही लाना था, 1 को आगे कर दे रहे हैं, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, इतना लिख सकते हैं, इतना ही हमको लाना था, ठीक है। देखिए यहाँ पर प्रश्न देख लीजिए क्या लाना था, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा लाना था, इतना आ गया है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर RHS के बराबर आ गया है, यानी कि प्रूव्ड हो गया, ये हमारा सिद्ध हो गया। देखिए चलिए अगले नंबर सवाल की ओर चलते हैं। 5वां का चौथा नंबर सवाल देखिए यहाँ पर, 1 प्लस सेक ए बटा में सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए बटा में 1 माइनस कॉस ए। संकेत यहाँ पर दे दिया है, वाम पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए, यानी कि वाम पक्ष मतलब बायां पक्ष यानी कि LHS और दायां पक्ष यानी कि RHS को दोनों साथ में लेकर हल करना है जब तक बराबर ना आ जाए। बराबर आ जाएगा तो वहाँ पर हमारा यह प्रूफ हो जाएगा, ठीक। चलिए इसको पहले लिखेंगे, 1 प्लस सेक ए बटा में सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए बटा में 1 माइनस कॉस ए। चलिए दोनों को लेके चलेंगे। तो यहाँ पर सेक ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 कॉस ए, ये लिख सकते हैं क्योंकि फार्मूला होता है सेक ए का फार्मूला 1 कॉस ए होता है, यानी कि सेक ए का उल्टा होता है 1 कॉस ए। चलिए और इसको भी हल कर लेते हैं। सेक ए का क्या होता है 1 कॉस ए बराबर, इसको इसी तरह छोड़ देंगे, साइन स्क्वायर ए बटा में 1 माइनस कॉस ए। साइन कॉस में चेंज है पहले से, तो इसको इसी तरह छोड़ देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर 1 मान लेंगे, ठीक, बटा में, और इसका एलसीएम ले लेंगे। तो कॉस ए का क्या होगा, कॉस ए, तो 1 से कॉस ए बार में कॉस ए से गुना करेंगे, कॉस ए, और कॉस ए से कॉस ए एक बार में 1 में गुना करेंगे 1, इतना आएगा, ठीक। अब बटा में क्या है 1 कॉस ए, तो लिख देंगे 1 कॉस ए। ये दोनों सेम है, अगर ऊपर लिखिएगा इसको ऊपर ले जाएगा तो कट जाएगा, यानी कि यहीं पर कटा दीजिए इसको, बराबर साइन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए को हम देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, ये आप लोग जानते हैं, ठीक। तो यहाँ से साइन स्क्वायर का मान निकालेंगे, साइन स्क्वायर ए बराबर 1, कॉस स्क्वायर ए है इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो साइन स्क्वायर ए की जगह पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर लिख ले रहे हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बटा में 1 माइनस कॉस ए। चलिए यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर क्या है कॉस ए, इधर 1 लिख दे रहे हैं, 1 प्लस कॉस ए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों प्लस में है तो यहाँ पर लिख सकते हैं ऐसे, ठीक। एक नीचे है तो एक नहीं भी लिखेंगे तो काम चलेगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए 1 को हम स्क्वायर चढ़ा सकते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर बैठ जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी। तो ए के जगह पर 1 है और बी के जगह पर कॉस ए है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, ए के जगह पर 1 है और बी के जगह पर माइनस कॉस ए, बी के जगह पर कॉस ए है, ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस ए। ये दोनों कट जाएंगे क्योंकि बराबर है। अब देखिए 1 प्लस कॉस ए बराबर 1 प्लस कॉस ए,
दोनों साइड बराबर आ गया, यानी कि लिख देंगे LHS बराबर RHS। ये हमारा प्रूव्ड हो गया। ठीक, चलिए अगले नंबर सवाल की ओर चलते हैं। यहाँ पाँचवा नंबर सवाल है, सर्वसमीका कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लागू करके, यानी कि ये फार्मूला जो सर्वसमीका है इसको लागू करना है इसमें। ठीक है, और एक साइड को लेकर चलना है और दूसरा साइड को हमको लाना है, यानी कि LHS लेकर चलेंगे और RHS हमको लेकर आना है। तो यहाँ पर ये फार्मूला दिया हुआ है, इसके हेल्प से हम इसको बनाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख रहे हैं कॉस ए है, यानी कि कॉसेक हमको दिखाई दे रहा है इतना लाना है और कॉट ए लाना है। यानी कि हम क्या करेंगे इसमें, चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं पहले हल। क्या दिया हुआ है, तो नीचे साइन ए लाएंगे, यानी मानिए अगर नीचे साइन ए रहेगा तो कॉस ए बटा साइन ए क्या हो जाएगा, कॉट ए हो जाएगा, यानी कि कॉट ए लाना है। इस तरह से हम लोग समझेंगे। ठीक है, अब कॉसेक ए का क्या होता है 1 बटा साइन ए, यानी कि बटा में साइन ए आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर साइन ए से, यहाँ पर लिखेंगे साइन ए से भाग करने पर। ठीक है, साइन ए से भाग कर देंगे। तो देखिए कॉस ए में साइन ए से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस ए बटा में साइन ए, और यहाँ पर साइन ए दिया है तो साइन ए को भी भाग देंगे साइन ए से। तो साइन ए, यहाँ पर 1 है तो 1 को साइन ए से भाग देंगे, नीचे लिखेंगे साइन ए, और बटा में क्या दिया हुआ है इसको भी कर लेंगे नीचे वाला भी। तो यहाँ पर कॉस ए बटा में साइन ए प्लस लिखा है तो प्लस लिखेंगे, साइन ए बटा में साइन ए, -1 है तो 1 बटा साइन ए। ठीक है, इतना बात समझ में आ रहा है। अब देखिए, अब यहाँ पर चलेंगे, यहाँ से देख रहे हैं कि साइन ए कट जाएगा, यानी कि 1 बचेगा, और साइन ए कटेगा तो 1 बचेगा। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर बराबर LHS लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो कॉस ए बटा साइन ए का फार्मूला क्या होता है, कॉट ए होता है। देखिए यहाँ पर कॉस ए बटा साइन ए किसके बराबर होता है, कॉट ए के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कॉट ए, इसके जगह पर कॉट ए लिख सकते हैं -1, प्लस यहाँ पर 1 बटा साइन ए है तो 1 बटा साइन ए बराबर कॉसेक ए लिख सकते हैं इसके जगह पर, यानी कि 1 बटा साइन ए कॉसेक का उल्टा होता है, कॉसेक ए। ठीक है, उसके बाद देखिए कॉस ए बटा साइन ए कॉट ए यहाँ भी लिख देंगे, प्लस 1 माइनस 1 बटा साइन ए है तो कॉसेक ए हो जाएगा। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, चलिए इसको ऐसे लिख देते हैं, पास में लिख देते हैं इसको, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, इसको दोनों साथ में लिख दिए, -1, इसको ऐसे लिख देंगे। ठीक है, इसको इसी तरह नीचे वाला उतार देंगे, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। नीचे वाला को कुछ नहीं करेंगे अभी, क्योंकि ये बाद में ये कट जाएगा, इसलिए इसको नहीं छेड़ रहे हैं। ठीक, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं, बोल रहा है कि कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लागू करने के लिए। तो यहाँ पर अब लागू करेंगे, इतना होता है ना। चलिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं, कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर के इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, बराबर 1, यानी कि 1 के बराबर इतना लिख सकते हैं, 1 के बराबर इतना लिख सकते हैं। तो यहाँ 1 दिया है, 1 के बराबर हम इतना लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस, यहाँ पर देखिए 1 के जगह पर क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर नीचे जो है इसी तरह लिख देंगे, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। ठीक,
इसके बाद लिखते जाएंगे कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस, यहाँ पर देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर है और माइनस बी स्क्वायर है, यानी कि स्क्वायर दोनों में लगा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी होता है। तो लिखेंगे ए के जगह पर कितना है, कोसेक ए है, ए प्लस बी, बी के जगह पर कॉट ए है, तो इतना लिख सकते हैं। और इसके जगह पर इतना लिख सकते हैं ए माइनस बी, यानी कि कोसेक ए माइनस कॉट ए। ठीक है, नीचे वाला इसी तरह उतार देंगे, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। ठीक है, इतना हम लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है बात को। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कॉट ए माइनस कोसेक ए है। ठीक है, यहाँ भी देखिए कॉट ए और कोसेक ए है, दोनों सेम टू सेम है, प्लस में दोनों है, तो यहाँ भी प्लस में दोनों है, तो ये कॉमन ले सकते हैं, दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा है हमको, तो कॉमन ले सकते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए कॉट ए प्लस कोसेक ए कॉमन ले लिए, ये कॉमन ले लिए, तो हमको क्या बचा, यहाँ पर 1 बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा कोसेक ए माइनस कॉट ए, ये वाला बचेगा। अब देखिए यहाँ पर 1 को पहले लिख दे रहे हैं, या माइनस कोसेक ए पहले लिख दे रहे हैं, कोसेक ए माइनस में है, और ये कॉट ए इसके पीछे कोई साइन नहीं है तो प्लस में है, प्लस कॉट ए, ऐसे लिख सकते हैं आराम से। अब चलिए कॉट ए लिखते जाएंगे, कॉट ए प्लस कोसेक ए, और यहाँ पर थोड़ा देखिए 1, ये माइनस ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस से गुना करेंगे, इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस में है, माइनस प्लस माइनस, यानी कि माइनस कोसेक ए हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस कॉट ए हो जाएगा। ठीक है, और नीचे क्या है, नीचे भी उतना ही है, 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए, ये दोनों सेम टू सेम है, कट जाएगा, तो बचा कितना, कॉट ए प्लस कोसेक ए। तो यहाँ पर आगे लिखे, आगे दिया हुआ है राइट हैंड साइड में, तो इसको आगे लिख लेंगे, कोसेक ए ये प्लस में है, प्लस कॉट ए बराबर RHS, यही लाना था हमको। ठीक है, देखिए यहाँ पर कोसेक ए को पहले लिख दिया, कॉट ए को बाद में, क्योंकि दोनों प्लस में है, हमको RHS आ गया। देखिए यहाँ पर RHS कितना लाना था, कोसेक ए प्लस कॉट ए, यहाँ भी आ गया है। देखिए कोसेक ए प्लस कॉट ए RHS, यानी कि सिद्ध हो गया, प्रूव्ड लिख देंगे। ठीक, यह हमारा सवाल हो गया। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि ऐसे भी प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।